नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखने के दो फायदे हैं। एक तो ये है साथियों कि कई प्रश्न सीधे प्रीवियस ईयर से उठा लिए जाते हैं और आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग 17 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी प्रीवियस ईयर जो पेपर, इसी को सॉल्व करेंगे और प्रश्नों को देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, उसके उत्तर को देखेंगे, साथ ही साथ व्याख्या को भी बताते चलेंगे। जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। तो यहाँ पर 4 महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं। बताना है कि सबसे कम भू क्षेत्र यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो महाद्वीपों के बारे में आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा है साथियों? ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। दोनों आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। आइए हम महाद्वीपों का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम देख लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। एशिया के बाद साथियों अफ्रीका हो जाएगा। फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्रम से है। फिर है अंटार्कटिका, जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। बर्फ ही बर्फ यहाँ पे पाए जाते हैं साथियों। फिर है यूरोप, लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। फिर से देखते हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये है इसका क्रम। ये आपको याद होना चाहिए, कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। यानी कि वाक स्वतंत्रता, जो आपके बोलने की आज़ादी है, ये किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसा है साथियों? स्वतंत्रता ही तो है। तो भारतीय संविधान हमें बोलने की आज़ादी देती है, वाक स्वतंत्रता देती है। तो कैसा है? स्वतंत्रता का अधिकार है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए व्याख्या को देखते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे कहीं कहीं आपको वाक स्वतंत्रता देखने को मिलेगा या बोलने की आज़ादी भी शब्द देखने को मिल सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए कौन सा है। अनुच्छेद 19 है और 19 के अंतर्गत भी 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है, तरह तरह की स्वतंत्रताएं हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19। साथियों, समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में है, जानते रहिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा मंदिर है जो कि कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर काम वासना, काम भावना से संबंधित जो है चित्रण है, मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। वो मंदिर है खजुराहो मंदिर। कौन सा मंदिर है? खजुराहो मंदिर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। कभी कभी शैली के बारे में भी पूछा जाता है। तो नागर शैली में निर्मित है खजुराहो मंदिर, जो कि अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। साथियों, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया, तो चंदेल वंश। ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा साथियों। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? चंदेल वंश। खजुराहो चंदेल वंश के शासकों ने। नेक्स्ट है यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो समपार्श्विक मिश्रण कहा जाए। क्या कहा जाएगा? समपार्श्विक मिश्रण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा गया है। तो 5 है कि भारत का अधिकांश जो भाग है किस मिट्टी से ढका हुआ है। यानी कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और जलोढ़ मिट्टी ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है साथियों, और अत्यंत उपजाऊ होती है। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। और भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। आप समझ सकते हैं। तो लगभग
50% से थोड़ा सा ही कम है, 43% भाग पर यही मिट्टी पाई जाती है, यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है और इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते। तो आप समझ सकते हैं, जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा बहा कर लाई जाने वाली मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक मात्रा में यही पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, AKFI, ये कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आसान प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री का। हम प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को देख चुके हैं पहले से ही। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को। संस्थापक थे साथियों A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे, इनके द्वारा की गई थी। और पहला जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? तो ऑर्गन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो साथियों 10 डिग्री क्रीक यानी 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अंडमान और निकोबार, ये चैनल क्या होता है कि जो जल की पतली धाराएं समुद्र जल की होती है, जो कि दो स्थल खंडों को आपस में डिवाइड कर देती है, बांट देती है। तो 10 डिग्री चैनल या जल संधि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान को, किसको? छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाली जल संधि है। किसे किसे साथियों? एक तरफ है छोटा अंडमान, दूसरी तरफ है कार निकोबार, इसी को अलग करता है। वहीं अगर 8 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाए तो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, ये भी जानते रहिएगा। लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और भारत श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षय रोग या इसे टीबी भी कहते हैं, किसके कारण होता है? साथियों एक बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरियल डिजीज है ये, और एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। और साथियों ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, इसी के कारण यह होता है। अब क्षय रोग के बारे में बात किया गया है, तो आपको विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में पता होना चाहिए। 24 मार्च, क्या डेट है? 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है, कैसी है? संघर्ष है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कोलेरू झील डैश करके त्रिकोण में पाई जाती है। तो साथियों गोदावरी और कृष्णा के, गोदावरी और कृष्णा नदी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो साथियों एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय सदस्य, राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान है, ये अधिकार है कि वे लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। कितने? 2। कितने साथियों? 2। और राज्यसभा की बात की जाएगी तो वहां पे आपका 12 हो जाएगा, दोनों जानते रहिएगा। 12 होगा राज्यसभा में, 2 होगा लोकसभा में। ये अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन के रूप में नियुक्त करते हैं। तो साथियों इसे जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में नहीं है, पहले था साथियों, तो इसे अब समाप्त कर दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में डैश करके भीतर काम करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिन? 10 दिन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों। तो जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो है कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर डी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। तो नाभिक की खोज की अगर बात की जाएगी तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था।
आगे की अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है? जो अशोक सिंह जो लिए गए साथियों, स्तंभ है कहाँ पे इस समय? तो वाराणसी के निकट एक जगह है सारनाथ, यही सारनाथ में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें 4 शेर हैं साथियों, आप देखे होंगे, चारों दिशाओं की तरफ मुंह किए हुए हैं और ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। आगे की निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो रेयान है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, रेयान। नेक्स्ट है साथियों, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है उस समय का, इसको हम नहीं देखेंगे। आगे है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दक्षिण भारतीय जो मंदिर है इनके प्रवेश द्वार को कहते हैं गोपुर। क्या कहते हैं? गोपुर कहा जाता है। गोपुरम कहते हैं, ऑप्शन में गोपुर है, तो गोपुरम या गोपुर ये दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो कोई इकाई इसमें से नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व जो है उसके घनत्व के किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है और सापेक्ष घनत्व इकाई रहित मात्रा है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक दिल्ली में अलाई दरवाजा है साथियों, ये निर्माण इसका किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। आसान है, आप लोग याद रख सकते हैं, अ से अलाई दरवाजा, अ से अलाउद्दीन। देखिए नाम दोनों आपस में मिल रहा है, अला इसमें भी है, अला इसमें भी है, आपको बस याद रखना है कैसे भी करके। तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे लाल बलुआ पत्थर से युक्त सामग्री से बनवाया गया था। नेक्स्ट है, बर्फ का गलनांक होता है? तो साथियों 273.15 केल्विन ये जो है बर्फ का गलनांक होता है। 273 केल्विन आपको ध्यान देना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और 0 डिग्री सेल्सियस में तापमान, अगर डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री हो जाएगा केल्विन। अब केल्विन क्या है? तापमान की एसआई इकाई है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है साथियों? दुनिया का सबसे बड़ा जो झरना है वो है एंजल फॉल्स। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एंजल फॉल्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? महत्वपूर्ण है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बार बार पूछा जाता है, आपको इसे रट लेना है साथियों। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, कौन सा उपनिषद? मुंडक उपनिषद है, इसे मुंडकोपनिषद कहते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ये देवनागरी लिपि में अंकित है साथियों, यह मूलतः मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो कौन सा उपनिषद है? मुंडकोपनिषद है, आपको याद रखना है। तो साथियों, तो ये हमने आज 25 प्रश्नों को देखा, तो कुल 50 प्रश्न जीके के पूछे गए हैं। जीके जीएस के कितने? 50 पूछे गए हैं। तो आज हमने 25 देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए 25 प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो 2 पार्ट में हम जीके के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए साथियों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।